डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में एक बार पुनः आप सभी के बीच आ चुका हूं और ये वीडियो आप सभी के लिए चंदन भैया की तरफ से बहुत ही अच्छा रहेगा। और बीतते वर्ष अब ये 2025 हम लोगों के बीच से अब अलविदा होने वाली है। तो इस बीतते वर्ष बहुत कुछ आप लोग ने पाया होगा, बहुत कुछ ने आप लोग खोई भी होगी। तो चलिए हम लोग सब कुछ को समझते हैं। और खास करके जो संविदा पर वैकेंसी का जो रिजल्ट अभी आने वाली है, जिसका आप लोग ऑब्जेक्शन किए हैं, उसके रिलेटेड कुछ हम लोग बात करते हैं। परमानेंट वैकेंसी से रिलेटेड कुछ बात करते हैं। फिर हम लोग कैसी तैयारी करेंगे आगे नौकरी के लिए, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। साथियों, मेरी प्यारी बहन, आप सभी को मैं बताऊंगा कि आप लोग बहुत ही परेशान हो कि मेरा होगा कि मेरा नहीं होगा। हमेशा मैसेज करते हो, कॉल करते हो कि सर प्लीज सर प्लीज सर प्लीज बता दीजिए। देखिए, मैं आप लोग को बता रहा हूँ ना, सबसे पहले मैं आप लोग को बता रहा हूँ, उस बात को अच्छे से सुनिए। किसी भी चीज़ का ऑब्जर्वेशन किया जाता है, किसी भी चीज़ पर रिसर्च किया जाता है, और रिसर्च का एक आधार होता है कि आप किस आधार पर कर रहे हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे पर कटाक्ष कर रहे हैं। भाई, मेरे पे कटाक्ष मत कीजिए। मैं आपको साफ साफ में बता रहा हूं, आप सभी प्यारी बहन बताना कमेंट बॉक्स में, नाचने से गाने से पढ़ाई नहीं होता है। पढ़ाने के लिए खुद को पहले पढ़ना होता है, बहुत वाकिफ से करना होता है, तब जाकर रिजल्ट होता है। नाचने गाने से नहीं होता है, बाबू सोना करने से नहीं होता है, क्वेश्चन पर जाकर के टिक लगाने से नहीं होता है, जैसे कि हो रहा है। तो मेरे पर नहीं कटाक्ष करिए, आप अपना देखिए। मैं हमेशा से कहते आ रहा हूँ और आज भी कह रहा हूँ, भगवान की कृपा से, माँ बाप की आशीर्वाद से अगर आप लोग मेहनत करते आ रहे हो, तो मुझे भी आज बहुत बड़ी सफलता मिली है। आज हम भी बहुत अच्छे जॉब कर रहे हैं। जो लोग जान रहे होंगे वो अच्छे से जान रहे होंगे कि हम किस पोस्ट पे हैं, किस जगह पे हैं, जहाँ पर जाने के लिए सोचना पड़ता है लोगों को, हम उतने अच्छी जगह पे कर रहे हैं। ठीक है, हम हमेशा रिवील नहीं करता हूँ, बता नहीं रहा हूँ जॉब का पोस्ट वगैरह, क्योंकि सारे लोग पहुँच जाते हैं, फिर पैरवी के लिए पहुँच जाते हैं कि सर मेरा पैरवी करवा दीजिए जरा सा। हम पैरवी उर्वी तो करते नहीं है ना, इसीलिए हम नहीं बताते हैं। ठीक है, बाकी जो लोग निजी तौर पर बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं, पुराने स्टूडेंट जानते हैं, मिली भी है, तो वो लोग समझ रहे हैं कि नहीं सर हैं। तो देखिए, रिजल्ट रिजल्ट कैसे होगा परमानेंट नौकरी में, उस पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। फिर हम इस जो अभी जो संविदा वाला है ना, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। थोड़ा सा सच्चाई को समझिए, रिजल्ट कैसे होगा परमानेंट वाले में। देखिए, परमानेंट में रिजल्ट के लिए ना भाई बहुत इस बार मेहनत करना पड़ेगा। पिछले बार तो हमने जो मेहनत करवाया उसमें 4000 बच्चा मेरा रिजल्ट दिया है, तो आज पूरे बिहार में है। इतना क्लियरली कौन भाई आपको बता रहा है, कौन टीचर लोग यहाँ पर दिए हैं सर लोग। हम किसी को बुराई नहीं कर रहे, लेकिन हम बता रहे हैं। लेकिन हमें पे जो कटाक्ष कर रहे हो भाई, तो नाचने गाने से रिजल्ट नहीं होगा। पढ़ाइए, बिहार को आगे बढ़ाइए, हम आपको और हेल्प करेंगे। ठीक है, हमारे पास बच्चे का कमी नहीं। हम आपको इस बार क्लियर बता देते हैं कि इस बार हमने 10,000 एएनएम स्टूडेंट को पढ़ाया है। 10,000 एएनएम स्टूडेंट को पढ़ाया है इस बार। हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, हम सिर्फ डिस्प्ले पर पढ़ाते हैं, टैबलेट पर पढ़ाते हैं, लैपटॉप पर पढ़ाते हैं। इस पर फिर भी मेरे पास 10,000 बच्चा पढ़ा है। किसी सर के पास 10,000 बच्चा नहीं पढ़ा है। क्यों? पढ़ने के लिए आता है। यहाँ अच्छे टीचर हैं, एक एक क्वेश्चन को डिटेल्स में हम बताते हैं। हमारे जो मैडम पढ़ाने के लिए मैम आती है या हम आते हैं, तो एक एक क्वेश्चन को डिटेल्स में, सिर्फ टिक नहीं लगाते हैं। टिक लगाने से बच्चा पास ही नहीं कर पाएगा, इसलिए यहाँ पर आते हैं। ठीक है, मेन मेन ये चीज़ है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि पीडीएफ पढ़ लेंगे, अच्छा से नहीं पढ़ेंगे, जाएगी एग्जाम में कहेगा सर आपका एको को क्वेश्चन नहीं टकराया। और जब अभी क्वेश्चन पेपर आया है और मेरा पीडीएफ जब देख रहा है, तब सेम टू सेम जब मिल रहा है क्वेश्चन, तब वही कह रहा है कि नहीं सर हमने तो पढ़ा ही नहीं था। आपके पास पीडीएफ होगा, क्वेश्चन पेपर होगा, मिला कर देखिए। हम नहीं कह रहे हमारे वाला तो आप लोगों को गलत है। तो यही बात है। देखिए, रिजल्ट परमानेंट वैकेंसी फरवरी तक आएगी। ठीक है, इसकी संभावना है, मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूं। सीट की संख्या 8,000 कुछ पोस्ट आप लोगों को बताया जा रहा है, उतनी नहीं आएगी। सीट की संख्या 3500 से 4,000 के बीच, लमसम 5,000 तक ही आएगी। इस बात को आप लोग समझ लीजिए, लगभग 5,000 तक ही आएगी। इस बात को आप लोग क्लियर समझ लीजिए, उससे ज्यादा नहीं आएगी। क्योंकि संख्या खाली रहेगा तभी तो आएगा। उसमें भी हम कैटेगरी वाइज बता देंगे। हम थोड़ा सा जानकारी ले रहे हैं, अपडेट ले रहे हैं ऑफिस से। ठीक है, फिर हम आपको बता देंगे। इतनी मेहनत कोई नहीं कर रहा है।
और उसमें जो सिलेबस आपको जो पूछा जाएगा वो सिलेबस पूरा टेक्निकल रहता है। इतनी इजी प्रश्न जो संविदा और एग्जाम में पूछे गए हैं उतने इजी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। पिछले साल का भी क्वेश्चन देखिएगा, उतने इजी नहीं पूछा जाएगा, कभी नहीं पूछा जाएगा। उसकी जो पूछने का तरीका होता है वो तरीका अलग रहेगा। मैं सब कुछ डिटेल्स में क्लास में बताऊंगा। अभी थोड़ा सा जो पॉइंट बताने के लिए है उस पॉइंट पर हम लोग चलेंगे। तो क्लास आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप लोग को व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस पर आप लोग मैसेज करके कॉल करके क्लास ज्वाइन करिए। 2 जनवरी नया साल से हम लोग क्लास को शुरुआत करेंगे बेहतरीन तरीका से। रिजल्ट की गारंटी है, जो पढ़ोगे अच्छे से पढ़ोगे उसकी रिजल्ट की गारंटी है। हम जैसे जैसे पढ़ाएंगे उतना पढ़ के चल जाइए। कहीं पे लिख लीजिए आज के डेट तारीख, इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए कि सर आपने इस वीडियो में बोला था, अब आपको नहीं छोड़ेगा, हमको नहीं छोड़ना, आपको रिजल्ट नहीं होगा तो ठीक है। क्योंकि अब तो यार याद हो गया है, 4 बार हमने 4 बैच को हमने एएनएम का अभी तक में पढ़ा दिया है, रिजल्ट दिलवा दिया, तो याद हो गया है सब कुछ। कहाँ से क्या पूछेगा बबुआ, क्या पूछेगा बोर्ड वाला, डिजिटल बोर्ड क्या कहते हैं स्वास्थ्य विभाग क्या पूछेगा, अब तुमको याद हो गया है कि कहाँ से पूछो, जहाँ से पूछना है, जोन क्वेश्चन पूछना है। हम पॉइंट टू पॉइंट एक रामबाण पीडीएफ देंगे, लास्ट में देते हैं, वो पहले नहीं देंगे इस बार तो अब नहीं देंगे, इस बार तो बस उसी बच्चा को देंगे जो एडमिशन लेगा, ठीक है। तो नहीं तो फिर पूरा रिजल्ट मेरा हल्ला किसी और का, तो वही चीज़ हो जाता है। ये चीज़ है। देखिए अभी जो आपने दिया है हमने एक लाइन में बता दिया, इतना क्लियर कोई नहीं बता रहा है। 25 नंबर है ना, 25 नंबर है ना, तो आप निश्चिंत रहिए। थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, हम क्लियर करें, बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। हमने 865 एएनएम का हाल देखा है, जिस टाइम आप लोग एएनएम नहीं पास किए होंगे, बहुत कम लोग पास किए होंगे। 8,853 एएनएम की जब बहाली आई उसमें भी हमने पढ़ाया, उसमें भी एग्जाम दिलाया, उसमें जीके जीएस मैथ रीजनिंग फलाना ढिकाना सब पूछा। हमने 3 महीना पढ़ाया, मेरे बच्चा इतना न पास कर गया कि 8,000 जो 10,709 एएनएम परमानेंट वैकेंसी है उसमें तो एकदम खालिए नहीं रहते थे पढ़ाते पढ़ाते। फिर 10,709 एएनएम में केस वेस हो गया, सारा देख ही रहे थे कितना हमने भी इसमें मदद किया। आप लोग पढ़ाई किए, हम तो पढ़ाई को हमेशा सपोर्ट करते हैं। फिर भी उसमें भी इतना ना बच्चा पास कर गया कि इस बार यकीन भी नहीं किया कि 10,000 प्लस स्टूडेंट मेरे पास आ जाएगी पढ़ने के लिए। इतने सारे स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ने के लिए आया। इस बार हम खुले आम कह रहे हैं ना, 5,000 सीट है ना, 2,000 प्लस विद्यार्थी मेरे यहाँ से रिजल्ट होगा। हम लिख के हम बार बार कह रहे हैं क्योंकि इतना ना मार्क आ गया है ना, हम सब का नाम डिटेल सब लिख के रखे हैं। रिजल्ट आने दीजिए, एक एक चीज़ को हम रिवील करके दिखा देंगे, ठीक है। तो रिजल्ट इसीलिए होता है, हम इसलिए कह रहे हैं कि मेरे पीछे कोई नहीं पड़िए, आप लोग अपना अपना काम करें, हम अपना काम करें। हम डिजिटल बोर्ड नहीं ले रहे हैं, हमारे पास विद्यार्थी ऐसे ही बहुत पढ़ते। क्योंकि देखिए आप कैसे भी पढ़ाइए, आपको पढ़ाई अच्छा होना चाहिए तभी जाके पास करोगे। ऐसा नहीं कि डिजिटल बोर्ड पे कूद कूद के गाना गा करके, वैसे कुछ नहीं होता है। हम क्लियर बता रहे हैं। हाँ ठीक है, डिजिटल बोर्ड पे थोड़ा सा अट्रैक्शन बनता है, आप उस पर थोड़ा और क्लियरिटी पढ़ा पाओगे, ठीक है। सबकी अपनी अपनी है, हम उसको बुराई नहीं करते, हम किसी को बुराई नहीं करते। आप कीजिए, आपको अच्छा, लेकिन डिलीवर करना है नॉलेज तो नॉलेज। इस बार मेरी किताब आ जाएगी, मेरी बुक आ जाएगी, ठीक है, अच्छे से। देखिए 4 को जॉब किया है तो एक्सपीरियंस है ना भाई, कैसे जॉब दिलाना है, तो ये सब एक्सपीरियंस आपको बहुत काम आता है। आप इसलिए वहीं जाके पढ़िए जहाँ आपको अच्छा नॉलेज मिले। पैसा का चिंता नहीं कोई करिएगा, ठीक है। हम अभी बता रहे हैं पैसा का चिंता कोई नहीं करे। जिसके पास नहीं पैसा होगा ना, जिसके पास रुपया नहीं है पढ़ने के लिए, वो विद्यार्थी भी मेरे पास आइएगा, ठीक है। नहीं है फिर भी आएगा, आपको हम कोई न कोई जुगाड़ लगा के पढ़ाइए देंगे, पढ़ाई नहीं छोड़ने देंगे। क्योंकि इतनी गरीबी से हम भी झेले हैं कि वो चीज़ मुझे याद आता है तो मुझे लगते रहता है कि नहीं, बिहार में अभी भी बहुत सारा परेशानियां हैं। मेरी बहन के साथ जो एएनएम करके बैठ गई है किसी तरीका से, वो आगे की क्लास नहीं कर पा रहे, तो ठीक है, उस सब के लिए हम हैं। आपका भाई अभी पूरा है, एकदम स्वस्थ है, आपको हमेशा से मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए। चलिए मिलजुल करके आइए, पढ़ते हैं। 2 जनवरी से क्लास लेते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के लिस्ट आप लोग वही जाति, आवासीय, 10th का सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, एएनएम का मार्कशीट सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एएनएम का, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। हमने एक डॉक्यूमेंट पर वीडियो बना भी दिए हैं, तो कोई परेशानी। अभी गांव में आए हैं इसलिए दीवार वाल पे जो घर में मेरा छोटा छोटा भतीजा भतीजी सब है ना, वो सब लिख दिया है, इसीलिए लिख रहा है। अभी हम चले जाएंगे फिर यहाँ से, अब वापस आपको पटना आ जाएंगे, तो फिर पुनः ये सब चलेगा, ठीक है।
चलिए, भगवान की असीम कृपा है, आप सबको नौकरी मिलेगी। ठीक है, सभी को थैंक यू।